नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग। तो मैं लेकर आ गया हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड पार्ट। और लास्ट पार्ट में हम लोगों ने किया था कहाँ तक किया था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक। ठीक है, आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग समझते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, याद रखना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इसमें एक ताकतवर होता है और एक क्या होता है, कमज़ोर। ठीक है, एक क्या होता है, ताकतवर होता है और एक कमज़ोर होता है। ठीक है, अब ताकतवर और कमज़ोर की बोलता हूँ। ठीक है, डिस्प्लेस मतलब ये एक बंदा है। ठीक है, ये इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस, इसके जगह से हटा के और वहाँ पे खुद बैठ जाएगा। और ये बंदा कब बैठ पाएगा, जब वो इससे ज़्यादा ताकतवर हो। ठीक है, मान के चलिए ये बंदा, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये यहाँ पे ये है, ये इसके पास इतना मसल पावर है, ये देखिए ये। और एक यहाँ पे एक छोटू सा है एकदम इसका पावर ही नहीं है। और ये यहाँ पे एक चेयर है। ठीक है, इस पे बैठना है, कौन बैठेगा, ये मान के चलो ये क्लास 10 में पढ़ता है और ये क्लास 6 का बच्चा है। अब बैठेगा कौन, ऑब्वियसली यही बैठेगा। ये बैठा भी रहेगा तो ये आएगा, इसको देखेगा, बोलेगा उठ उठ जा, उसको उठा के बैठ जाएगा। ठीक है, क्यों, कि इसके पास पावर ज़्यादा है। ठीक है, अब हम ही हैं, हमारे टीचर्स आते हैं, यहीं पे हम चेयर पे बैठे, टीचर आएंगे तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, सर बैठ जाइए। ठीक है, तो ऐसे जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो उस प्लेस को ऑक्युपाई कर लेता है। तो ऐसे इसमें भी होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज़्यादा पावरफुल होता है, जो मोर रिएक्टिव होता है, वो उस प्लेस को ऑक्युपाई कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है, उस प्लेस को ऑक्युपाई कर लेता है। आया बात समझ में। तो डिस्प्लेस ऑक्युपाई करके पहले वाले को डिस्प्लेस कर देता है, उसको अकेला छोड़ देता है। हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या, ऐसा केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन जहाँ पे कोई भी एलिमेंट, ठीक है, एक दूसरे एलिमेंट को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस, उसके जगह से हटा दे रहा है, सॉल्यूशन के प्लेस से हटा के वहां पे खुद ऑक्युपाई कर ले रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल लिखता हूं। ठीक है, यहाँ पे आयरन हो गया। ठीक है, Fe+CuSO4 और ये क्या बनाएगा हमारा, FeSO4 + PSO4 और कॉपर को क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा। ठीक है, और ये कॉपर की सॉलिड स्टेट में आ जाएगा और ये एक्वस स्टेट में रहेगा। ठीक है, और पहले ये आयरन सॉलिड स्टेट में था और ये कॉपर सल्फेट एक्वस स्टेट में था। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो, पहले ये आयरन क्या था, अकेला था। ठीक है, और इसके पास गर्लफ्रेंड के तौर पे कौन था, SO4 था, इसका गर्लफ्रेंड था। ठीक है, बहुत हंस रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हंस लो। चलो FeSO4 देखो, ध्यान दो, ये इसकी गर्लफ्रेंड के तौर पे थी और ये बंदा आ गया बहुत हैंडसम वाला। क्या आ गया, बहुत ही हैंडसम वाला बंदा आया। इसने क्या किया, कॉपर सल्फेट को, अब इसने इसको देखा, वाह कितना सुंदर है, फिर फिसल गई। अब ये क्या की, इसके साथ बॉन्डिंग बना ली और ये इस बंदे को छोड़ दी, ये हो गया अकेला। और ये अकेले में गीत गा रहा है, क्या गा रहा है, भाई मैं तो अकेला हूँ। ठीक है, तो इसको क्या किया, इसने इसके साथ SO4 ने देखा कि ये ज़्यादा ताकतवर है, ये बहुत ही सुंदर भी है, तो इसने क्या किया, इसके साथ बॉन्डिंग बना लिया, Fe के साथ बना लिया और ये बन गया FeSO4। ठीक है, और कॉपर को बोला भाई तू जा, तू मेरे लाइफ से निकल जा, और ये जाके अकेला कॉपर बच गया यहाँ पे। तो इस तरह से अगर कोई करे, ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। आई बात समझ में। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले ये बताता हूँ कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखिए। कहा है, द रिएक्शन इन व्हिच 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज। मतलब 2 डिफरेंट ग्रुप रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, 2 डिफरेंट ग्रुप रहेंगे। मैं इसको अलग मार्कर लगा लेता हूँ। यहाँ पे एक अलग सा ग्रुप रहेगा। ठीक है, इसके साथ
ये ब्लू वाला है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक और रहेगा, मान के चलिए ये वाला, ये ब्लैक वाला, और यहाँ पे सपोज़ कोई और कलर रहता, मान के चलिए ये भी ब्लू ही रहता, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, म्यूचुअली एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब ये ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, ये लड़का बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है, और ये लड़का भी दिखने में बहुत हैंडसम है। तो क्या हुआ, ये लड़की इधर अट्रैक्ट हो जाएगी, गई इधर, और ये कहाँ गया, अब ये अकेला बच गया, तो ये इसके साथ जाकर बॉन्डिंग बना लेगा। आई बात समझ में। वैसे ही ये केमिकल्स भी करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेचर है भाई, नेचर, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो नेचर। तो इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या करते हैं, यहाँ का आगे वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, आप एक दूसरे को म्यूचुअली एक्सचेंज कर देता है लोग, ठीक है। चलिए इसके एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिया है Na2SO4 प्लस BaCl2 इस गिव BaSO4 प्लस NaCl टू NaCl। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। ये देखिए यहाँ पे ये ब्लू कलर का था, इसको मार्क कर देना ब्लू कलर से, सोडियम से, और इस क्लोरीन को मैं ब्लू कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको देखिए मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, SO4, और ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। देखिए ये ज़्यादा ताकतवर था सोडियम, इसने क्या किया, Cl के साथ बॉन्डिंग बना लिया। ये भी इधर बहुत अच्छा खूबसूरत था। यहाँ पे SO4 था, ये Ba बहुत ही, मतलब इसके कंपैरिजन में बेरिलियम क्या है, कमज़ोर है, इसने इसको एक्सचेंज करके बॉन्ड बना लिया। इसने इसके साथ बनाया तो क्या बनाया, NaCl2, NaCl, ठीक है, 2 NaCl बना लिया, ठीक है, नमक। और BaSO4 क्या बनाया, यहाँ पे ये देखिए Ba और SO4 मिलके क्या गया, बेरियम सल्फेट, यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। ये था सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड, वो सोडियम क्लोराइड और ये बेरियम सल्फेट, यहाँ पे ये कंपाउंड बना डाला, ठीक है। तो आपस में ये क्या किए, म्यूचुअली एक्सचेंज हो गए, ठीक है। ये सब क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सचेंज हो गए, ठीक है। क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सचेंज हो गए। तो इस रिएक्शन को भी आप लिख लो, ठीक है, इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नीचे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। किसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या देखेंगे, तो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है। वो ऑक्सीडेशन मतलब O से ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, O से ऑक्सीजन, क्या होता है, O से ऑक्सीजन, ठीक है। तो जहाँ भी ऑक्सीजन जाके जुड़ जाए, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन वहाँ पे हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन, इसका डेफिनेशन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। जहाँ भी अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है, ऑक्सीजन दिख गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। आई बात समझ में। वैसे ही रिडक्शन इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन निकल जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन निकलता है। यही अगर हम लोग ये ऑक्सीजन के टर्म में हम लोग देखिए, यही ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन हमें हाइड्रोजन के टर्म में भी आता है, ठीक है, हाइड्रोजन के टर्म में आता है। हाइड्रोजन के टर्म में क्या आता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। अगर मैं हाइड्रोजन को, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर डालूं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और वही मैं किसको ऐड कर डालूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो मैं हाइड्रोजन को अगर ऐड कर डालूं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके एक एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं, ठीक है। 2Cu + O2, कॉपर प्लस ऑक्सीजन अगर हीट किए तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है।
इसका अपीयरेंस कैसा होगा, ये किस कलर का होगा, ठीक है। तो ये अगर इसको हम लोग हीट करते हैं तो ब्लैक कलर का अपीयर होगा, ठीक है। इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर, ठीक है। क्या होगा, ब्लैक कलर का दिखेगा। चलिए अब बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन में हमने डेफिनेशन देख लिया कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है और ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। लेकिन अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका रिडक्शन का एक एग्जाम्पल मैं सेम वही लेता हूँ। यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले जब रिएक्शन किया तो क्या बनाया, CuO बनाया, ठीक है। और इसको अब हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस क्या करने वाले हैं, इसको भी हीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे बना दिया हमारा H2O प्लस कॉपर। यहाँ पे चलिए अब मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि पहले वाले रिएक्शन में क्या हुआ था। हमने क्या किया था, कॉपर लिया था, ठीक है। पहले क्या लिया था हमने, Cu प्लस O2, ये क्या हो गया था, CuO बना दिया था। इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये CO ये किसका, रिडक्शन का हो गया, और ये किसका एग्जाम्पल था, हमारा ऑक्सीडेशन का, ठीक है। ध्यान से समझिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कॉपर अकेला था, ठीक है, यहाँ पे ये कॉपर अकेला था, यहाँ भी ऑक्सीजन, ये रिएक्शन हुआ और यहाँ पे देखिए इस कॉपर के साथ एक ऑक्सीजन आके जुड़ गया। यहाँ पे एक कॉपर के साथ क्या हो गया, ये एक ऑक्सीजन आके यहाँ पे जुड़ गया, ऐड हो गया, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कॉपर के साथ कौन जुड़ा, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑलरेडी ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में इसको हीट किए, इसको भी रिएक्शन कराएं, तो ये क्या हुआ, H2O, और ये कॉपर, यहाँ पे ऑक्सीजन तो कॉपर के साथ था ना, और वो कॉपर से निकल के चला गया, ठीक है। तो इससे रिमूव हो गया कि नहीं, इससे रिमूव हो गया, निकल गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे टाइप के रिएक्शंस को रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। इस कॉपर के साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिमूव हो गया, इस कॉपर से रिमूव हो गया, पहले कॉपर के साथ था ये ऑक्सीजन और यहाँ सब निकल के चला गया, तो ये क्या होगा, हमारा रिडक्शन कहलाएगा। आई बात समझ में, ये होता है हमारा रिडक्शन का एग्जाम्पल। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ ये करेंगे और फिर इसको रिएक्ट कराएंगे, तो ये जो कॉपर निकलेगा ना, ये हमारा किस कलर का होगा पता है, ब्राउनिश कलर का, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता हो, मतलब दोनों एक ही साथ होता हो, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। यहाँ पे मैंने दिया कॉपर प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन लिया था मैंने, इसी में हमें क्या मिल गया था, कॉपर प्लस वाटर मिल गया था, ठीक है, H2O मिल गया था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं, इसको हमने कर दिया था हीट। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये कॉपर था, ठीक है, कॉपर था, यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, तो इसने क्या किया, यहाँ पे रिडक्शन किया, इसने क्या किया, रिडक्शन कर लिया। यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसके पास ऑक्सीजन तो था नहीं, लेकिन रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन चला आया, ये हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ये हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आके यहाँ पे ऐड हो गया, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस कॉपर को छोड़ दिया, रिमूव कर दिया, और यहाँ पे देखो अकेला ये कॉपर बच गया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही रिएक्शन में आ गए ना, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और इसका ये एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको नोट डाउन कर लेना। 2 टॉपिक और बचा हुआ है, ठीक है, 2 टॉपिक कौन कौन से बचे हुए, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या क्या बचा हुआ है, कोरोसिन और रेसिडिटी, ठीक है। कोरोसिन होता क्या है, ठीक है, और रेसिडिटी क्या होता है, जंग लगना सुने हो, ठीक है, आयरन में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कोरोसिन बोलते हैं। मतलब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके, ठीक है, अगर कोई चीज़ खराब होने लगता है, ठीक है, और रेडिश ब्राउनिश कलर का शो करने लगता है, ठीक है, पूरा खराब होने लगता है, क्योंकि जब भी, ठीक है, रस्टिंग होता है, ठीक है, तो रेड और ब्राउनिश कलर का ही तो होता है ना, वो सब दिखता है, अपीयर होता है ना। तो अगर कोई मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके कोई भी मेटल वो मतलब अपना प्रॉपर्टी लॉस करने लगे, ठीक है, उसमें रिएक्शन होकर वो खराब होने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोशन बोलते हैं। इसका परफेक्ट डेफिनेशन लिखो, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, कोरोशन का प्रॉपर्टी बता देता हूँ, ठीक है। कोरोशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये किस कलर, कैसे कलर को अपीयर करता है, ठीक है, रेडिश ब्राउनिश बोला था ना, REDDISH, रेडिश ब्राउन कोटिंग
ऑन आयरन। आयरन के ऊपर जब जंग लगता है तो देखो ना रेड और ब्राउन कलर का कोट होता है। ब्लैक कोट इन सिल्वर, ठीक है। सिल्वर उल्वर जो भी हम लोग गले में चेन पहनते हैं ना चांदी का, उसमें देखना ब्लैक ब्लैक कलर होता है, सोनार के पास ले जाके साफ कराते हैं, ठीक है। तो ये उसका जो सिल्वर होता है उसका ये क्या होता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से उसका कोरोजन होता है, ठीक है, खराबी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। आई बात समझ में। अब कोरोजन से बचा कैसे जा सकता है, ठीक है। जो भी है घर में जो लोहा का सामान होगा उसको कैसे बचाया जा सकता है कोरोजन से, तो इसका बचाने का बहुत सारा उपाय है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, ठीक है, कलर कर डालो, तेल लगा के रखो, ठीक है, ग्रीस लगा दो, ठीक है, पेंट वेंट अच्छे से करके रखो। जो भी ग्रिल होता है घर का, ग्रिल दरवाजा, ये सबको हम लोग लोहा का जो होता है उसको पेंट करके रखते हैं, क्यों, इनसे कोरोजन से बचाने के लिए। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आ गया रेसिडिटी। रेसिडिटी, दुकान पे कितने लोग चिप्स खाने गए हो चिप्स खाने। देखो मैं बताता हूँ, चिप्स खाने जाते हो तो तुम लोग कौन सा पैकेट खरीदते हो, जिसमें पूरा हवा हो, एकदम पहले चेक करते हो हाँ हवा है कि नहीं है। अगर हवा नहीं होगा तो उसके बाद उसको नहीं खरीदोगे, क्यों, क्योंकि पता है कि तुम्हें वो खराब हो चुका है। अब वो खराब कैसे होता है, ठीक है, अगर ज़्यादा दिन के लिए ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में वो सब चीज़ें, ऑयल्स या फैट्स जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ऑयल हो गया, ऑयली चीज़ हो गया, फैटी चीज़ हो गया, जो भी दुकान पर अवेलेबल होता है, अगर ज़्यादा समय तक वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए ना तो वो ख़राब हो जाता है और बहुत ही गंदा स्मेल करता है वो, मतलब खा नहीं पाओगे और खाओगे भी तो बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, रेसिडिटी कहा जाता है, ठीक है, और वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका परफेक्ट डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, क्या होगा, व्हेन ए फैट ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जब भी ऑयल एंड फैट्स किसके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या होता है, रेसिडिटी उसमें आ जाता है, ठीक है, रेसिड हो जाता है, ठीक है, और बहुत ही खराब स्मेल करता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है, रेसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कर लेते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। क्या ऐड कर देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। और जो भी चिप्स वगैरह का जो पैकेट होता है उसके अंदर में हमारा कौन सा गैस भरा जाता है, ऑक्सीजन नहीं भरा जाता है, वरना वो खराब हो जाएगा, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, जिसकी वजह से वो हल्का भी होता है और ख़राब भी नहीं होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता है और उसको क्लोजली पैकिंग कर दिया जाता है। आई बात समझ में। तो ये चैप्टर हमारा आज यहाँ पे ख़त्म होता है, चैप्टर 1 + 10 का ख़त्म हो चुका है। और अगर कोई डाउट रह गया आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, या फिर मेरा ये नंबर है, आप इस पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक हो जाओ अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो, अगर नोट्स चाहिए तो। और जो भी बच्चे अगर हुजाई और इसके आसपास के रहने वाले हैं तो मेरा कोचिंग सेंटर हुजाई में है, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और फीस बहुत ही कम है। और यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट की रिगार्डिंग क्लासेस कराई जाएंगी, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश, सोशल, इस रिगार्डिंग क्लासेस आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से मिलेंगी। और क्लासेस के साथ साथ आपको नोट्स भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही अच्छे हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।